जय छठ माता। मैं एक छठ माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। जय छठ माता। एक माली थे और एक मालिन थी। तो दोनों बहुत गरीब थे। दोनों माली और मालिन दोनों मिलके फूल उपजाते थे और फूल उपजा के और उसी का बिजनेस करते थे। फूल बेचते थे और प्रतिदिन अपना फूल के हार बना के और सबसे पहले सूर्य मंदिर जाया करते थे और सूर्य मंदिर जाकर सूर्य भगवान के गले में पहराते थे। सूर्य भगवान प्रतिदिन मुसक जाते थे उनके हार पहन के और मुसक के और उन्हीं मन ही मन आशीर्वाद देते थे कि हे माली का पुत्र, तूने मुझे प्रतिदिन हार पहनाते हो, बड़ा अच्छा लगता है। हमें दिन भर इस हार को देखते हैं और खुशी मिलता है, आनंद मिलता है। लगता है ये मेरा गले का हार कभी नहीं सूखे, मेरा गले का हार हमेशा फूलों से भरा रहे। यही सूर्य भगवान मन ही मन सोचते थे और मुसक जाते थे। लेकिन वो माली और मालिन जब छठ व्रत का दिन आता था तो नहाई खाई से लेकर पारण तक प्रतिदिन अपना डाल में फूल लेकर और पूरे जो भी व्रत करते थे उन्हें फूल बांटते थे। कोई पैसा नहीं लेते थे, कोई भी पैसा नहीं लेते थे और फूल बांटते थे। सबको फूल बांटते थे और फूल बांट के वो खुश हो जाते थे। बची खोची फूल वो अपना फिर से बिक्री कर देते थे, लेकिन जितना हो पाता था उतना वो फूल बांटते थे। एक दिन का बात है कि वो फूल बांटने लगे तो किसी राजे महाराजे घर का व्रत किए हुए थे तो उनके डाले में फूल धरने लगे। तो वो कहते हैं कि अरे मेरा डाला तो इतना सजा हुआ है, फूल से इतना सजा हुआ है कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। अरे माली, तूने क्यों मैं अपना फूल झूठ के मुड़ के मेरे डाले पे दे रहे हो, क्यों डाल रहे हो? भला मुफ्त के फूल मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तो इतना अमीर हूँ कि तुम्हारे जो पूरे औकात है उसको खरीद सकते हैं। तू क्या मेरे डाले पे फूल दे रहे हो? मेरे डाले पे फूल की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा कह के और माली का दिया हुआ फूल अपमानित करके और गंगा जी में फेंक दिया। गंगा जी में फेंक दिया और जो राजा के रानी थी वो व्रत करने लगी तो एक फूल फिर से गलती से जो मालिन थी, मालिन भी फूल बांट रही थी। मालिन फूल बांट रही थी तो उसके सूप में ये बेचारी मालिन भी धर दी फूल। तो वो क्या की कि पूरा जो अपना सूप था वो गंगा जी में डुबो दी और कहती है कि मालिन तो बांझ है, मालिन तो निसंतान है, अपने ही हाथों से मेरा सूप छू दी। पता नहीं मेरा कुल में क्या होगा, मेरा कुल में कैसा रहेगा और मेरे बच्चे पर प्रभाव पड़ेगा। ये मालिन जो है मेरा अशुद्ध हाथ से मेरा सूप को छू दी। ये मालिन अपने आंखों में आंसू भर के गुरु भाई बहन वो अपना घर आ गई और जिस मंदिर में जाती थी सूर्य भगवान के गले में हार पहना लें, उस दिन सवेरा हुआ तो नहीं गई और रोती रही। सूर्य भगवान जो थे एक ब्राह्मण का रूप धर के उसके दरवाजा आए और कहते हैं अरे घर में कोई नहीं है, घर में सूना सूना लग रहा है, घर में कोई नहीं है। ये जो मालिनी थी वो बेचारी अपना बाहर निकली और कहने लगी कि आप कौन हैं और किनको खोजते हैं। तो ये जो सूर्य भगवान माया रूपी ब्राह्मण बन गए थे वो कहते हैं कि हम तुम्हारे हाथों से फूल का हार लेने आए हैं, हमें फूल का हार दो। ये मालिनी कहती है कि महाराज, हम आज से अपने हाथों से फूल का हार किसी को नहीं दे सकते हैं। ये भगवान कहते हैं तू क्यों नहीं देना चाहती हो? बताओ, मुझे अपना दुख भरी बात तो सुनाओ, क्यों नहीं देना चाहती हो? ये मालिनी कहती है हम सदा जब से मुझे अपना होश संभाले थे, जब से ज्ञान हुआ था, जब से हम नदी के अरार पर अपना टोकरी में फूल भर के ले जाते थे और फूल भर के ले जाकर अब जितने व्रत किए हुए रहते थे, गरीब से अमीर मुझे नहीं देखना था, बस यही देखना था कि ये भगवान के ध्यान में हैं,
ये भगवान के भक्ति में है, अर्घ लेकर खड़ी हैं, हमें फूल देना बनता है। हम तो कुछ भी नहीं करते थे, लेकिन फूल ही तो सूप पर दान करते थे। और वो भी एक राजा के रानी अर्घ दे रही थी, उसके सूप पे हम फूल धर दिए, तो अपना सूप भरी फल फूल लिए हुए गंगा में डुबो दी और खाली हाथ जोड़कर वो खड़ी हो गई। इतना मेरा भला हाथ आज खराब हो गया, मेरा हाथ अशुद्ध हो गया, मेरा ही तोड़ा हुआ तो फूल सारा बाजार में बिकता है। भला वो रानी ने ऐसा क्यों किया? ये कहते हैं सूर्य भगवान तू चिंता मत करो, तूने तो तुझे पता भी नहीं है, और तूने तो 2 महीने से गर्भ है, तेरा पेट में 2 महीने का बच्चे पल रहा है, तुम्हें पता नहीं है? ये मालिनी कहती है महाराज ब्राह्मण देवता मुझे कोई पता नहीं। ये ब्राह्मण देवता को बेचारी हंसते हंसते फूल लाकर देती है, और जब फूल का हार पहनते हैं वो ब्राह्मण तो सूर्य भगवान अपने रूप में आ जाते हैं, पूरे उनका प्रकाश दिखने लगता है, और वहाँ अपना रूपी में मुसकते हुए कहते हैं कि आज तूने मेरे गलों में फूल का हार नहीं डाली, और आज व्रत का दिन था, मेरा त्योहार था, आज छठी का दिन था, आज मेरे सब कोई अर्घ देते हैं, और तूने मुझे नहीं पहनाई हार। आज पारण का दिन था, कल तो पहला अर्घ था, आज दूसरा अर्घ था, आज ही तो मेरा महत्व है, जो मांगते हैं उनका हम वरदान देते हैं, पूरा करते हैं, और तूने आज मेरा गले का हार सुना कर दिया, तूने गले में हार नहीं पहनाई। ये मालिनी जो थी वो बेचारी सूर्य भगवान के चरण में लपट गई, लपट के और कहती है भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे तो वो राजा और रानी ने अपमान किए थे, इस कारण ही हम ऐसा किए और गले में हार नहीं आपको पहनाए, लेकिन आज से ऐसा नहीं करेंगे, आज से मुझसे गलती नहीं होगा। जब इतना बात सुने माली कहीं घूमने गए थे, फूल बाग में तोड़ने गए थे, और आए तो ऐसा बात करते सुनते हैं, और देखे सूर्य भगवान को तो वो बहुत बहुत धन्यवाद किए, और कहने लगे अपने आंखों में आंसू भर के कि महाराज मुझे तो आपसे एक शिकायत है। भगवान कहते हैं बताओ, तुम भी अपने दिल खोल के बता दो तुम्हें क्या शिकायत है। कहते हैं कि एक राजा साहब जो थे, राजा ऊंचे दल का बड़े अमीर थे, उनका दौरा फूलों से सजा हुआ था, और पूरा धूमधाम से वो व्रत करने आए थे ढोले बाजे गाजे के साथ, और उनके डाले पे हम अपना फूल का हार चढ़ाएं तो उन्होंने गंगा में डुबो दिए। आखिर ऐसा क्यों किए? वो तो कहते हैं कि मेरा तो फूल से सजा हुआ है, लेकिन हम तो फूल दान कर रहे थे भगवान के नाम से, हम तो उन्हें दान नहीं किए थे। भगवान सूर्यदेव कहते हैं इसके लिए तूने चिंता मत करो, वो तो राजा है और अपने अभिमान में फूला है, वो व्रत नहीं किया था, वो तो दिखाया था कि हम इतने बड़े राजा हैं, इतना कर सकते हैं। भगवान क्या फूलों में बसते हैं, उनके हाथ सजावटों में? भगवान तो प्रेम में बसते हैं, जो भगवान के प्रेम से एक फूल भी चढ़ा देगा तो उसी पे खुश रहेंगे, भगवान के सामने हाथ जोड़ देगा उसी पर खुश रहेंगे। क्या वो राजा के सजावटों पे भगवान बसते हैं? ऐसा बात नहीं है, तू चिंता मत करो, और ऐसा मत नहीं होगा। तूने फिर से फूल बांटना, नदी के अरार पे जाना और सूर्य मंदिर जाना, और जाके मेरा गले में हार डालना, क्योंकि आज मैं बिल्कुल उदास था, तूने मुझे गले में हार नहीं पहनाया, पति पत्नी किसी ने भी नहीं। ये माली बोला महाराज यही बात से मैं नाराज था और आपको गले में माला नहीं पहनाया, मुझसे क्षमा कर दीजिए। गुरु भाई बहन भगवान इतना कह के और उन्हें आशीर्वाद देकर और अंतर ध्यान हो गए। सूर्यदेव अंतर ध्यान हो गए, और माता छठी और सूर्यदेव एक छोटे छोटे बालक के रूप में राजा के पास गए, जो ऊंचे दल से गए थे अर्घ देने, और पूरा सजावटों के साथ छोटे छोटे बालक, फटे कपड़े, पूरा उनका नाक में वो लगा हुआ, हाथ में गंदे, एकदम अजीब तरह से दोनों बालक के रूपी में गए और कहने लगे रानी साहब मुझे प्रसादी दे दीजिए, आपने तो छठ किया है, मुझे प्रसादी दे दीजिए। ये कहते हैं आप वो घर से निकले जो राजा रानी थे, वो व्रत करके तो लौट आए थे, और कहते हैं जाओ जाओ पहले अपनी शक्ल तो देख लो, मेरे दरवाजे मेरे हाथों, इतने बड़े रानी के हाथों तूने प्रसादी मांगने आई है, जाओ जाओ, मैं तेरे जैसे को प्रसादी नहीं दूंगा, क्योंकि पहले अपना शक्ल देख लो
और तूने राजा के दरबार में आ गई हो, जाओ जाओ। वो जो रानी थी और राजा थे दोनों डांट दिए, दोनों सूर्यदेव और छठी माता वहाँ से कुछ ही कदम हटके और अपना रूप में प्रकट होके कहते हैं, राजा तेरा धन नष्ट हो जाएगा, तेरा पुत्र जो है वो कभी तुम सुख नहीं पाओगे अपने पुत्र से, और तेरा धन जो है वो धन नष्ट हो जाएगा। तूने अपने धन पे अभिमान किया और तूने मेरा अपमान किया। राजा ऐसा मत, अभी धन को अभिमान मत करना और अपने साफ सफाई पे अभिमान मत करना, अपने सजावटों पे अभिमान मत करना। जब ऐसा देखा राजा रानी तो चकित होकर और उनका ध्यान भटकने लगा। कहने लगे कि महाराज सूर्यदेव, हे माता छठी, मुझे माफ़ कर दीजिए। सबकी तरह हम भी तो व्रत करते हैं, हम भी तो 2 दिन उपवास रहते हैं, हम भी तो जल में सूप लेकर खड़ी होते हैं, हम भी तो गरीबों को दान दिया करते हैं। भला मुझे आप ऐसे आशीर्वाद क्यों दे रहे हैं? कहते हैं, हमने तो तुम्हारे दरबार पर आए प्रसादी मांगने, लेकिन तूने तो कुछ दिया ही नहीं, इसी कारण हम तुम्हें आशीर्वाद के बदले श्राप दे रहे हैं। राजा और रानी दोनों उनके चरण के आगे हाथ जोड़ दिए और सर पटक दिए और सर पटक के और क्षमा मांगने लगे, माफ़ी मांगने लगे। तब राजा से कहते हैं सूर्यदेव और छठी माता कि तभी तुम्हें माफ़ कर सकते हैं जिस माली का फूल देने से तूने सूप डुबो दिया, गंगा में बहा दिया और दौरे से फूल को हटा दिया, उसे जाकर माफ़ी मांग के और उसे भीख के रूप में अपना आंचल फैला के मांगो कि हे माली, आपने अपने हाथों से मुझे आंचल में फूल दीजिए और हम व्रत करेंगे। जब भी व्रत करना तो अपने आंचल फैलाकर और फूल मांगकर और मेरा अर्पित करना, मेरे चरणों में, मेरे गले में हार पहनाना, दौरा सजाना, तभी हम तुम्हारा माफ़ करेंगे। ये जो राजा रानी थे बोले, महाराज, हे छठी माता, हम ऐसा ही करेंगे। जब भी व्रत आएगा तब उनसे हम भीख मांग के और अपने आंचल फैला के उनके दरवाजे पे जाकर हम मांगेंगे और मांग के ही पूजा करेंगे। जब दोबारा व्रत आया, चैत व्रत, वो राजा रानी जो थे वो माली के दरबार पर गए और माली के दरबार पे जाकर और अपने आंचल फैलाए और कहने लगे कि आप मुझे फूल दीजिए और मैं भगवान का पूजा करूँगा, मैं भगवान का हार चढ़ाऊँगा। ये जो माली थे वो कहने लगे, आपने तो बड़े लोग हैं लेकिन फिर भी मेरे दरबार में आए हैं। ये कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिए, बड़े लोग का हम अभिमान किए थे, लेकिन अब से मेरा अभिमान सब खत्म हो गया और हम आपके सामने अपना सर झुकाने आए हैं और मांगने आए हैं। वो जो माली थे हंसते हंसते रानी का आंचल में फूल भर दिए, माली मालिन दोनों, और फूल भर दिए, फूल का हार और छुटा फूल सब दे दिए। वो जो राजा थे वो राजा जाकर अपने सूप दौरा सजाए और सजाकर अर्घ देने गए और उसी तरह से वो करने लगे और कभी किसी को उस दिन से अपमानित नहीं किए। और जो भी उनके दरबार में आते थे, उनके सामने आते थे, उन्हें कभी छोटा नहीं समझे और कभी गरीब भी नहीं समझे और कभी अपमानित भी नहीं किए। ये नहीं उनको लगा कि ये गंदे कपड़े पहने हुए थे, इसमें नहीं ठेकेंगे। वो सबको भाई और बंधु समझने लगे और वही सोचते थे कि मेरे जैसा वो भी है, जैसा है वैसा ही अच्छा है। तो चलिए, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और छठ माता के व्रत को करना ना भूलिए। छठ माता के व्रत जरूरी कीजिए और नहीं भी करते हैं तो सूप पे फलदान कीजिए, फूलदान कीजिए। कुछ भी नहीं होता है तो कम से कम थोड़ी सी 5 सूप पर भी फूल दान कर दीजिए। एक फूल भी दान कीजिएगा तो 5 सूप पर 5 फूल में पूरा हो जाएगा। जिसके पास कुछ नहीं है वो भी फूल दान करते हैं। जिसके पास अन्न होता है तो नहाई खाई के दिन अन्न दान करते हैं, पारन के दिन भी अन्न दान करते हैं और नहाई खाई के दिन चने के दाल, चावल, सब्जियाँ, जिनके घर व्रत होता है वो व्रत करते हैं, जिनके घर जाकर देते हैं। और सूप जिनके पास ज़्यादा हो तो वो भी थोड़े फल खरीद के और सूप पर दान करते हैं। जिनके पास गाय रहती है वो भी दूध ले जाकर घर घर पहुंचा देते हैं, दान करते हैं व्रत के नाम पे। तो चलिए गुरु भाई बहना, ऐसा ख्याल रखना चाहिए। धन्यवाद। जय छठी माता, जय सूर्यदेव।